वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यअश अन ज़िक्रिर रहमानि नुक़य्यिज़ लहु शैतानु फ़हुव लहु क़रीन व इन्नहुम लयसुद्दूनहुम अनिस सबीलि व यहसबून अन्नहुम मुहतदून हत्ता इज़ा जाअना क़ाल या लैत बैनक व बैनी फ़बुअदल मशरिक़ैनि फ़बिइसल क़रीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इन्न फिल जसदि मुज़ग़ह इज़ा सलुहत सलुह साइरुल जसद व इज़ा फसदत फसद साइरुल जसद अला वहियल क़ल्ब। रवाहुल बुखारी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम सदर मुहतरम फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुर्रहमान फ़ैज़ी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, काबिल मुहतरम नाज़िम जलसा फ़ज़ीलतुश शेख मेरे मुखलिस दोस्त जमील अख्तर शफ़ीक़ तैमी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, स्टेज पर बैठे हुए इंतहाई मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाथ काठी, कमल घाटी, हिरनपुर और इसके क़ुर्ब व जवार से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दानशीन माँ और बहनों, आज के इस प्रोग्राम का पहला मुक़र्रिर की हैसियत से आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन जिस मकसद के तहत इस प्रोग्राम को रचाया गया है, अल्लाह ताला उस मकसद को पूरा करे और इस प्रोग्राम से जो भी बात हो, मेरे ज़रिए से या मेरे बाद जितने भी मुक़र्रिरीन हज़रात हो, अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत की रोशनी में कहने की और साथ साथ में हम जमीअ मुसलमानों को उन तमाम बातों के ऊपर अमल करने की पूरी पूरी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बहुत सोचने के बाद कि किस मौजू के ऊपर आपके सामने ख़िताब करूं, अभी मैं मगरिब बाद हमारे एक दोस्त है अशफाक साहब, उनके ज़रिए उनके साथ में इधर जब गया तो मेरी नज़र यहाँ के नौजवानों के ऊपर पड़ी। मैंने देखा कि जलसे में जो माहौल होना चाहिए वो माहौल नहीं है, बल्कि लड़का लड़की आपस में बातें कर रहे हैं और लड़कियां सज धज करके आ रही हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जलसे जैसी जगहों में अगर आदमी अपना ईमान न बचा पाए तो फिर बाज़ार में क्या ईमान बचाएगा।
फिर मैंने सोचा हमारे पास दुनिया की सबसे पवित्र और सबसे बेहतरीन किताब कुरान की शक्ल में मौजूद है। सबसे बेहतरीन किताब, जिस किताब के एक एक हर्फ में पढ़ने में भी सवाब है, और एक एक हर्फ को अगर इनकार कर दिया जाए तो वो दायरे इस्लाम से भी निकल जाता है। हमारे पास मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें, उनके फरमान हदीसों की शक्ल में मौजूद। इसके बावजूद ये कौम गुनाहों पे डूबी हुई है। कारण क्या है? आज हमसे और आपसे इतने गुनाह क्यों हो रहे हैं? अभी ये जलसे तो स्टार्ट हुए ही हैं। अभी पूरा मार्च आपके झारखंड में लगभग हर दिन कहीं ना कहीं जलसा है। इतने गुनाह, क्या कभी आपने सोचा कि गुनाह क्या है? एक सहाबी रसूल नबी अकरम के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद नबी अकरम से सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के रसूल मुझे ये बताइए, अनिल बिर्री वल इस्म, गुनाह और नेकी के बारे में सहाबा ने अल्लाह के रसूल से पूछा कि गुनाह क्या है और नेकी क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा शॉर्टकट और 2 लफ्जों में आपने जवाब दिया। फरमाया, नेकी अगर तुम जानना चाहते हो, अल बिर्रु हुस्नुल खुल्क, अच्छे अखलाक को नेकी कहा जाता है। अच्छे अखलाक को। वलिस माहा कफी सदरी का व करीता तलियान्नास अलैहि। फिर फरमाया, अगर तुम गुनाह को समझना चाहते हो तो ये समझ लो, तुम्हारे दिल में किसी काम के करने की वजह से अगर खटक पैदा हो, कोई गलत काम कर रहे हो, दिल धक धक करने लगे, हाँ, खटक पैदा हो। कोई गलत काम करता है तो उसके दिल में खटक होने लगती है ना। कोई गलत काम करता है, जलसे में देखिए, अरे कोई आ तो नहीं रहा है, रजाकार वगैरह देख लिया तो डंडे बरसेंगे अभी, है ना। वकरीता अय्यतलियन्नास, वकरीता अय्यतलियन्नास अलैहि, और लोगों को अगर ये बात पता चल जाए, लोगों को अगर मेरी हरकत मालूम हो जाए तो लोगों के सामने मैं जलील हो जाऊंगा। इसको कहते हैं गुनाह। गुनाह कर रहे हैं तो खटक मालूम हो, और अगर वो गुनाह लोगों को मालूम चल जाए तो लोगों के सामने उसकी इज्जत की वाट लग जाएगी। ये समझ लीजिए आप शॉर्टकट में। ये है गुनाह। पता ये चला, गुनाह उस काम को करते हैं जिसको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है, जो लोगों के सामने करने से वो शर्माता हो। ज़िना सबके सामने थोड़ी करता है, शराब सबके सामने थोड़ी पीता है, जुआ सबके सामने थोड़ी खेलता है, मोबाइल का इस्तेमाल गलत जगहों पे हो रहा है, बंद कमरे में हो रहा है, और सबके सामने तो बड़ा अच्छा बना बैठा है। दिल के अंदर खटक पैदा हो, आप समझ जाइए वो गुनाह है। हाँ, किसी का मोबाइल चुरा रहे हैं तो आपके दिल में धक धक धक, अरे देख लिया तो, चोरी कर रहे हैं तो, गलत काम कर रहे हैं तो आपके दिल के अंदर खटक पैदा हो रहा, तो आप समझ जाइए यही गुनाह है। और लोगों को मालूम हो जाए तो आपकी इज्जत चली जाएगी, तो आप समझ जाइए कि वो गुनाह है। आपने गुनाह को समझ लिया, अब आगे बढ़िए। गुनाह, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? अब इसको देखिए। आइए हदीस देखते हैं, सही बुखारी की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, युज़म आज़म इंदल्लाह, अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा पाप कौन सा अल्लाह के रसूल?
आए अल्लाह के रसूल ये बताइए सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? गुनाह तो अल्लाह की नजर में गुनाह होता है, लेकिन अल्लाह के रसूल ये बताइए सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा जुर्म कौन सा है? इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसे मौके पे सबसे बड़ा गुनाह की डिफिनेशन और तारीफ में आपने ये फरमाया था, अंत जअल लिल्लाह व हुवा खलक़का, ये है कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक मान लो, किसी को तुम साझी समझ लो, किसी को तुम पार्टनर समझ लो, किसी को तुम इज्जत जिल्लत देने वाला समझ लो, यानी अल्लाह के बराबर तुम किसी को मान लो। जबकि अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है, इज्जत तुम्हें अल्लाह ने दी है, वही तुम्हारी जिंदगी का मालिक है, और उस अल्लाह के बराबर अगर किसी को तुम समझ लो तो मेरे भाइयों अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा पाप यही है, सबसे बड़ा पाप यही है। और इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पाप से बचने के लिए, इस गुनाह से बचने के लिए, इस जुर्म से बचने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हजरत मुआज़ इब्न जबल को फरमाया था और आपने नसीहत की थी कि मुआज़ इब्न जबल तुम यमन की तरफ गवर्नर बना करके भेजे जा रहे हो, आई मुआज़ इब्न जबल सुनो, तुमको कुछ भी हो जाए, तुम्हें कत्ल भी कर दिया जाए, तुम्हें जला भी दिया जाए, आई मुआज़ इब्न जबल सब कुछ कर लेना, लेकिन अल्लाह को छोड़ करके गैरों के सामने सजदा न करना। सब कुछ करना लेकिन अल्लाह को छोड़ करके गैरों के सामने सजदा न करना। इन कुतिलता औ हुर्रिकता, अगर तुम्हें जला दिया जाए या तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, कत्ल करा लेना, जला लेना, लेकिन मेरे भाइयों अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि शिर्क मत करना। पता ये चला गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। फिर पूछा अल्लाह के रसूल ये बताइए सुम्मायुन, उसके बाद कौन सा गुनाह है? इमाम कायनात फरमाते हैं, बुखारी के अल्फाज है, अन तक़तुला वलदका खशियत अन यतअमा माका। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अपने बच्चों को, अपनी औलाद को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को तुम कत्ल कर दो, रहमे मादर ही में मार दो, बच्चेदानी को खत्म करवा दो, इस डर की वजह से कि मुझे खिलाना पड़ेगा, मुझे पिलाना पड़ेगा, मुझे परवरिश करनी होगी, मुझे कपड़ा लत्ता देना पड़ेगा, इस डर की वजह से तुम अपने बच्चे को कत्ल कर दो। फरमाया इमाम कायनात ने कि दूसरा सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अल्लाह के इन बंदों को, यानी तेरी जिंदगी में जो बच्चे हैं उसको तुम खिलाने पिलाने के डर की वजह से कत्ल कर दो। ये दूसरा सबसे बड़ा गुनाह है। और आज देखिए यही कुछ हो रहा है। शादी करने के बाद हम अभी बच्चा नहीं लेंगे, लगता है कि इसकी फैक्ट्री की चीज़ है, ये जब चाहेगा तब बच्चा ले लेगा। ऐसा थोड़ी है, अभी बच्चा नहीं लेंगे, बाद में लेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है, कई केस इस तरीके से हमारे पास ऐसी बातें भी आई हुई है कि मौलाना ऐसा हुआ, उसके बाद हमने सोचा चलो 4-5 साल हो गया, अब बच्चा ले लेते हैं। अब बच्चा के लिए वो तरस रहा है, बच्चा ही नहीं हो रहा है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है औलाद की शक्ल में, जिसको हम और आप रहमे मादर में मार रहे हैं। रहमे मादर में ये अल्लाह की नज़र में दूसरा सबसे बड़ा गुनाह है। ये गुनाह आज हमारे यहाँ गुनाह देखिए, ये तो गुनाह हो गए, अब इसी तरीके से और बहुत सारे गुनाह हैं। नमाज को तर्क करना ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। कितना बड़ा गुनाह है आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फजर नमाज के बाद, अल्लाह के रसूल रोज़ाना यही पूछा करते थे नमाज के बाद, फजर नमाज के बाद, कि किसी ने क्या कोई ख्वाब देखा है? सहाबा ने अगर देखा होता तो बोल देता हाँ हमने देखा है, हमने देखा। अल्लाह के रसूल उसकी ताबीर बता देते। एक मरतबा आपने पूछा क्या तुम में से किसी ने ख्वाब देखा है? सहाबा खामोश हो गए, नहीं नहीं हमने कोई ख्वाब नहीं देखा। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैंने ख्वाब देखा है, और मैंने ख्वाब ये देखा है कि मुझे फरिश्ते ने उठा करके एक जगह ले गया, और जब फरिश्ते वहाँ ले करके गए और मैं जब वहाँ पहुँचा तो क्या देखता हूँ, एक आदमी लेटा हुआ है और दूसरा आदमी खड़ा है, और खड़े आदमी के हाथ में एक बहुत बड़ा पत्थर है, और उसी पत्थर से उस लेटे हुए आदमी के सर के ऊपर वार करता है, मारता है, यहाँ तक कि उसका सर चकनाचूर हो जाता है और वो पत्थर दूर चला जाता है। अच्छा,
और जब वो पत्थर लाने के लिए जैसे जाता और लेकर के आता फिर उसका सर ठीक हो जाता है। आपने फरमाया तुम्हें मालूम है ये सज़ा किसको दी जा रही थी? फरमाया नहीं अल्लाह के रसूल हमें मालूम नहीं है। आपने फरमाया वयनामु अनिस सलातिल मक्तूबा, जो फर्ज नमाज तर्क करता है, अपने बिस्तरों में सो करके गुजारता है, अपने मोबाइल के चक्कर में लग करके नमाज को तर्क कर देता है, अपनी तिजारत में लग करके दुकान में लग करके नमाज को छोड़ देता है, फर्ज नमाज छोड़ करके सोते रहता, आराम करते रहता है। फरमाया वयनामु अनिस सलातिल मक्तूबा, फर्ज नमाज छोड़ने वाले को यह सजा दी जा रही है। आप समझ रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। तो इतने सारे गुनाह हमारी ज़िंदगी में क्यों हो रहे हैं भाई? आज देखिए मस्जिदें हमारी वीरान है, आबाद नहीं है। चंद बुजुर्ग नजर आएंगे, हमारी मस्जिदें वीरान नजर आ रही। कारण क्या है? इतने गुनाह क्यों हो रहे हैं? कभी आपने सोचा है? मेरे भाइयों, जरा इस पहलू की तरफ नजर दौड़ाइए कि ये गुनाह हो क्यों रहा है। हम मुसलमान हैं और गुनाह क्यों कर रहे हैं? हमें तो भेजा गया था गुनाहों से रोकने के लिए, कुंतुम तामुरूना बिल मारूफ व तन्हाउना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम्हें इसी वजह से दुनिया के अंदर भेजा गया, तुम्हें निकाला गया है ताकि तुम लोगों को भलाई का हुक्म दो और बुराइयों से रोको। आज भलाई का हुक्म नहीं दे रहा है, बुराइयों से रोक नहीं रहा, बल्कि बुराई कर रहा और बुराई का हुक्म दे रहा है। आज देख रहे हैं ना, गंगा उल्टी बह रही है, खुद गलत काम कर रहा और दूसरे को भी अपने तरफ बुला रहा है, अपने पास बुला करके खुद गलत काम करवा रहा है। मेरे भाइयों, आपने कभी सोचा ये वजह क्या है? रीजन क्या है? कारण क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अला इंदा फिल जसद मुज़गा इदा सलूहत सलूह साइरुल जसद। जब इंसान के शरीर में, इंसान के बॉडी में, इंसान के जिस्म में एक ऐसा टुकड़ा होता है, अगर वो टुकड़ा ठीक हो जाए तो पूरा शरीर ठीक हो जाता है, और अगर वो टुकड़ा खराब हो जाए तो पूरा टुकड़ा, पूरा बॉडी, पूरा जिस्म, पूरा शरीर खराब हो जाता है। अगर वो खराब तो सब कुछ खराब। वो कौन सा टुकड़ा है? वो दिल है। आज दिल ही अपने पास नहीं है, पता नहीं कितने लोगों ने अपना दिल दे दिया हुआ है। हाँ, आज देखते हैं ना, न्यू साल के मौके पे दिल बना करके हैप्पी न्यू ईयर लिखते हैं। अभी वैलेंटाइन 14 फरवरी का वो दिन गुजरा, हाँ, दिल बना करके भेज रहा है। दिल के ऊपर कंट्रोल नहीं है, दिल दूसरे को दे रहा है। दिल के ऊपर कोई और काबिज है, किसी और ने कब्जा किया हुआ है। वो उठाए तो उठे, वो जगाए तो जगे, वो बुलाए तो जाए, वो सुलाए तो सोए, वो SMS करे तो रिप्लाई करे। मेरे भाइयों, आज हमारा दिल हमारे कंट्रोल में नहीं। कहा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कभी आपने फरमाया था इन्नल अब्दा इज़ा अख्ता खतियतन नुक़ितत फ़ी क़ल्बि नुक़ततुन सौदा। जब कोई बंदा या कोई बंदी अगर गलत काम करता है, कोई गुनाह करता है, कोई पाप करता है, तो पाप करने की वजह से उसके दिल में एक काला धब्बा लग जाता है। पाप किया तो काला धब्बा लग गया, पाप किया, गलत काम किया तो एक काला धब्बा लग गया। अगर माफी मांग ली तो वो काला धब्बा निकल गया, और माफी ना मांगी तो पाप चढ़ता गया, और इतना पाप चढ़ गया कि उसका पूरा दिल काला हो गया। अब कुरान की आयतें उसको जर्रा बराबर असर नहीं करती है। कुरान की आयतें सुनता तो जरूर है, लेकिन मेरे भाइयों, जैसा है वैसा ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुरान पढ़ते जाओ, जलसे पे जलसे करते जाओ, तकरीर पे तकरीर करते जाओ। मौलवी साहब
हम तो सिर्फ एंजॉय करने के लिए आते हैं और हम नंबर देने के लिए आते हैं कि कौन से मौलवी ने और कौन से खतीब ने अच्छी तकरीर की है। हम तो नंबर देने के लिए आते हैं, हम तो सुधर नहीं सकते हैं। बस जिंदगी एक बार मिली है, बार बार नहीं मिल सकती है। हम तो इस दुनिया के अंदर एंजॉय करने के लिए आए हैं, हम एंजॉय करेंगे। मेरे भाइयों जरा सोचिए, गुनाह करने के बाद अगर गुनाह पे गुनाह कर रहे हो तो पूरा दिल काला, और इसी को कुरान ने इस अंदाज पे नोट किया है। और इस अंदाज से कुरान कहता है कल्ला बलराना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। गुनाह पे गुनाह करने की वजह से, शराब और जुआ और ज़िना करने की वजह से, नमाज छोड़ने की वजह से, ये गुनाह पे गुनाह करने की वजह से उनकी दिल में जंग लग गया है। अब कुरान की आयतें असर नहीं कर रही हैं, अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान उसको बदल नहीं रहा है। अब दुनिया की चीज़ें उसको अच्छी लगने लगी है, दुनिया की चमक दमक और दुनिया की ये रौनक उसे अच्छी लग रही है। अब कुरान की आयतें उसे समझ में भी नहीं आ रही है। उसे एक आयत पढ़ने को बोलो मेरे भाइयों, एक आयत पढ़ के सुना नहीं सकता, दुआ पढ़ पूछो तो दुआ बता नहीं सकता। वो जनाजे की दुआ हो या मजलिस की दुआ हो या घर में दाखिल होने की दुआ हो या घर से बाहर निकलने की दुआ हो या सवारी में चढ़ने की दुआ हो, उसे एक भी दुआ मालूम नहीं है। पूछो क्यों दुआ याद नहीं है, जवाब देता मौलवी साहब दुआ याद करता हूं, याद ही नहीं होता है। और गाना पूछ लो तो ऐसा लगता है इसी ने गाना लिखा है, इसी ने गाना, सिर्फ सॉन्ग म्यूजिक सुन ले तो बता दे ये गाना है, और इसका गायकार ये है, लिखने वाला ये है, इस फिल्म का गाना है, इस हीरोइन और इस हीरो ने गाया है। कितना याद है बताइए, गौर करिए मेरे भाइयों। यही सवाल, याद क्यों नहीं होता है, दीन का इल्म क्यों नहीं मिल पा रहा है मेरे भाइयों। जरा सोचिए, इमाम शाफई ने कभी अपने उस्ताद मोहतरम वकी बिन जर्राह से कभी पूछा था, वकी बिन जर्राह से सवाल किया था, आई मेरे उस्ताद मोहतरम जरा ये बताइए, जब मैं कुरान याद करता हूं तो मुझे कुरान की आयतें याद नहीं होती है, जब मैं हदीस याद करता हूं तो आई मेरे उस्ताद मोहतरम हदीस याद नहीं हो पाती है, जरा बताइए रीजन क्या है, कारण क्या है। आई मेरे उस्ताद मोहतरम बताइए, मैं जब याद करता हूं तो भूल जाता हूं। इमाम शाफई के उस्ताद वकी बिन जर्राह ने जवाब दिया था, वकी बिन जर्राह ने कहा था, आई इमाम शाफई, आई शाफई मेरे शागिर्द, तुम गुनाह को तर्क कर दो, तुम पाप को छोड़ दो, तुम जराइम करना छोड़ दो, तुम नेक बन जाओ, तुम दीनदार बन जाओ, तुम अल्लाह के तुम नेक बंदे बन जाओ, तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला अपना इल्म नवाजेगा, तुम्हें कुरान याद कराएगा, तुम्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान याद कराएगा। यानी गुनाहों से अपने आप को तौबा करा लो कि अब मैं गुनाह नहीं करूँगा। इमाम शाफई ने इसी को इस अंदाज में पिरोया है अरबी अशार में, शकौतु इला वकीइन सुआ हिफ्ज़ी, शकौतु इला वकीइन सुआ हिफ्ज़ी फरशदनी इला तरकिल मआसी व अखबरनी बिअन्नल इल्म नूरुन व नूरुल्लाहि ला युहदा लिआसी। इमाम शाफई कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से जब सवाल किया, इमाम शाह, मेरे उस्ताद ये बताइए कि मैं कुरान याद करता हूँ तो याद नहीं होता, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीसें याद करता हूँ तो याद नहीं होता। आई मदारिस में पढ़ने वालों लड़कों और मदारिस में पढ़ने वाली लड़कियों, सुनो, अगर तुम्हें कुरान याद नहीं होता, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीसें याद नहीं होती है, तुम्हारी जिंदगी में दुआ याद नहीं हो पा रही है। आई कमल घाटी, हाथ काटी, हिरनपुर और पाकुड़ के मुसलमानों, सुनो, इमाम शाफई ने जो अपने उस्ताद से पूछा था और उस्ताद मोहतरम ने जो जवाब दिया था, बड़ा जबरदस्त जवाब था कि अपने गुनाहों से अपने आप को बचा लो, क्योंकि वह अरफारशदनी ला तरकिल बासी, आई शाफई अपने आप को गुनाहों से बचा लो, वह अखबरनी बिअन्नल इल्म नूरुन, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का इल्म नूर है, नूर रोशनी है, और ये अल्लाह ताला अपना इल्म गुनहगार लोगों को नहीं देता है।
गुनहगार लोगों को अता नहीं करता जो गुनाहों में डूबा हुआ हो। आज सुबह से लेकर के शाम तक गुनाह ही गुनाह। और तकरीर पूरी सुन लेने के बाद सुबह में पूछो, अरे मौलाना अबुल कलाम ने किस टॉपिक के ऊपर तकरीर की, पता नहीं। हमारे शेखुल हदीस अब्दुल रहमान फैजी ने किस मौजू के ऊपर तकरीर की, पता नहीं। हम तो तकरीर के ऊपर कम ध्यान दे रहे थे, हमारी नज़र कहीं और थी। मेरे भाइयों, ज़रा सोच सकते हैं और समझ सकते हैं आज हमारा मुआशरा कहाँ से कहाँ चला गया है, कहाँ से कहाँ चला गया है। गुनाह तो हो रहे हैं लेकिन एहसास तक नहीं। क्यों गुनाह हो रहे हैं? इस गुनाह के ऊपर ताला कब लगेगा? ये बेहयाई हमारे समाज के ऊपर जो फैलती नजर आ रही है, ये जलसों के अंदर ये जिस तरीके से बाजार लगते हैं, ये कब बंद होंगे? और जलसों में जिस तरीके से हमारी लड़कियां हीरोइन बन के आती है, ये लड़कियां अपने आप को पर्दे में, हिजाब में ढाल करके कब आएंगी? ये नौजवान लड़के कब मुसलमान बन करके आएंगे? मेरे भाइयों, ये कब होगा? जरा सोचो। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इसका जवाब दिया था कि जिस तरीके से अल्लाह ताला से हया करनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए, जिस तरीके से अल्लाह से शर्माना चाहिए, वैसी शर्म करो, वैसी हया करो, तब तुम गुनाहों से बच सकोगे। अल्लाह से कुछ भी शर्म नहीं है। आज तो लोगों से शर्माता है। इस्तहयू मिनल्लाहि हक़्क़ल हया, फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से अल्लाह से हया करनी चाहिए, अल्लाह से शर्माना चाहिए, वैसे तुम अल्लाह से शर्म करो। आज है ना, आज बाप से शर्म है, भाई से है। बाप जान जाएगा तो उसके सामने नज़र कैसे मिलाऊंगा? माँ जान जाएगी, अच्छा तुमने जलसा में ये किया, घर कैसे जाऊंगा? समाज के लोग जान जाएंगे तो मेरी इज्जत चली जाएगी। मैं लोगों के सामने कौन सा चेहरा लेकर के जाऊंगा? ये एहसास पैदा हो तो मेरे भाइयों, अगर ये एहसास पैदा हो जाए तो मैं समझता हूं कि आदमी अपने आप को गुनाहों से अपने आप को गुनाहों से रोक सकता है। यही एहसास उस नौजवान लड़की को भी था, यही एहसास जिसके चचेरे भाई ने मौके का फायदा उठाते हुए अपने चचेरी बहन से कहा था, तुम्हें जरूरत 100 दिनार की है, मैं तुम्हें 100 दिनार देने को तैयार, लेकिन ओ मेरी चचेरी बहन, मेरे साथ तुम्हें रात भर एंजॉय करना होगा, मेरे साथ तुम्हें गलत काम करना पड़ेगा, मेरे साथ तुम्हें सोना पड़ेगा। लड़की मजबूर थी, क्या करती? जवाब देती, चलो कोई बात नहीं, मुझे 100 दिनार चाहिए, लो तुम्हारी बात, तुम्हारी फरियाद और तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। लड़की ने तो हाँ कर दिया, पैसा दिनार और दिरहम तो उसे मिल गया। जब लड़की उसके पास पहुंचती है, बुखारी के अल्फाज है, जब लड़की उसके पास पहुंचती है, वो नौजवान लड़का, उसका चचेरा भाई, बड़ी दिनों से मोहब्बत करता था अपनी चचेरी बहन से, बड़ी दिनों से मोहब्बत करता था अपनी चचेरी बहन से, बड़ी खूबसूरत और बड़ी सुंदर और बड़ी हसीन और जमील थी। उस लड़की को पाने के लिए उसने बहुत कोशिश की। आज मौका था, चलो एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। जब लड़की सामने आई और कपड़ा उतार करके जैसे उस लड़के के साथ गलत काम करने के लिए सोई, लड़का को देख करके थर थर कांपने लगी, घबरा गई। लड़का कहता है, ओ मेरी चचेरी बहन, ओ मेरी महबूबा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? ये तो एंजॉय का टाइम है, ये तो मस्ती का टाइम है, घबराने की जरूरत नहीं है। तुम भी जवान, मैं भी जवान, आओ एंजॉय कर लेते हैं। लड़की चीख करके कहती है, इत्तक़िल्लाह वला तफ्तहिल खातिम, ऐ नौजवान अल्लाह से डर, अल्लाह का खौफ कर। ऐ नौजवान, ये चंद मिनट का एंजॉय, चंद मिनट की लज्जत हासिल करने के लिए मेरा महर खोल मत, मुझे मेरे साथ ज़िना न कर, मेरे साथ गलत काम न कर। एहसास देखिए, उस लड़की को उस वक्त भी एहसास था, वो जानती थी अगर मैंने ये गलत काम कर दिया तो कल क़यामत के दिन मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगी। मेरे भाइयों, लड़के ने जब ये जुमला सुना फौरन हट गया, छोड़ दिया उस गलत काम को।
क्योंकि उसको भी इस बात का एहसास हो गया कि ये चंद सेकंड और चंद मिनट का एंजॉय कल क़यामत के दिन मुझे बहुत बड़ा नुकसान चुकाना पड़ेगा। उसने तौबा किया मेरे भाइयों और गुनाहों से अपने आप को उसने बचा लिया। गौर कीजिए, गुनाह करने के बाद एहसास होना चाहिए। एहसास हो तो ठीक है, और अगर एहसास ही ना हो तो आप समझ सकते हैं, अगर गुनाह करके अगर गुनाहों का एहसास न हो तो मेरे भाइयों हम ये समझते हैं कि वो मुर्दा हो चुका है, अब वो मर चुका है, उसकी बॉडी बची हुई बस शरीर है, जिस्म के अंदर रूह नहीं है। अब वो उसको मुर्दा घोषित कर देना चाहिए। ऐसा आदमी मुर्दा है जो गुनाह पे गुनाह कर रहा हो और अल्लाह तबारक व तआला को याद न करता। वमन याश अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिज़ लहु शैतानु फहुव लहु क़रीन। जो अल्लाह ताला का नाम नहीं लेता, रहमान का जिक्र नहीं करता, अपने रब को याद नहीं करता, जिस अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी है, जिस अल्लाह ने तुम्हें सारी नेमतों से नवाजा, अगर उस अल्लाह को याद न करोगे, आई कमल घाटी और हाथ काटे और हिरनपुर के लोगों, ये तुम समझ रहे हो ये तो मदरसों के बच्चों का काम है, ये तो मौलवियों का काम है नमाज पढ़ना, ये तो हाजियों का काम है नमाज पढ़ना, हमारे लिए तो इंजॉय करना है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता नहीं, ओ मेरे बंदो, जो अल्लाह का नाम नहीं लेता, जो मेरा नाम नहीं लेता है और इंजॉय करता, मस्ती करता है, हम उसके लिए एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं, जो उसका दोस्त बन जाता है, उसका फ्रेंड बन जाता है, और उसका दोस्त उसको गलत काम को खूबसूरत बना करके पेश करता है। अब उसे ज़िना अच्छी लगने लगती है, उसको शराब अच्छी लगने लगती है, उसको जुआ बड़ा प्यारा लगने लगता है, उसको गलत काम बड़ा अच्छा लगने लगता है, उसको खूबसूरत बना करके वो शैतान पेश करता है, और कल क़यामत के दिन वो शैतान भाग जाएगा। इंसान कहे कहाँ जा रहे हो? बोले बस बहुत हो गया। अब पश्चिम और पूरब की जो दूरी है उतना दूर वो भाग जाएगा। तब इंसान चीख करके कहेगा फबिसल करीन, तुम मेरा बड़ा ही बुरा दोस्त। आज मौके के वक्त आज ही तुमको साथ देना चाहिए था और आज ही तुम भाग रहे हो। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, आज हमने ज़िना को, शराब को, जुआ को, गलत काम को हमने बड़ा अच्छा समझा है। मेरे भाइयों आप मुसलमान हैं, आप एक जिम्मेदार मुसलमान हैं, आपको एक आइडियल मुसलमान होना चाहिए था, गुनाहों से अपने आप को बचाना चाहिए था, अपने बच्चों को बचाना चाहिए था, अपने फैमिली अपने समाज के लोगों को बचाना चाहिए था। लेकिन मेरे भाइयों आज बचा रहा है, आज खुद सी बीड़ी, सिगरेट और गुटखा, तंबाकू सब कुछ खा रहा है और अपने बेटे को पैसा देता है, जा खैनी लेकर के आओ। तो हाँ, मौलवी साहब कुछ 10 रुपये पकड़ा दिया, जा गुटखा लेकर के आओ। मेरे भाई जरा तसव्वुर कीजिए, जिस कौम के आलिम ऐसे हो, जिस कौम के रहबर और रहनुमा ऐसे हो, उस कौम के अंदर अच्छाई कहाँ से हो, उस कौम के अंदर दीनदारी कहाँ से आए, उस कौम के अंदर अच्छाई कहाँ से पैदा हो।